अगर मजदूर सड़क पर उतरे तो सरकार को भी अपने फैसले बदलना पड़ सकता है। इसका उदाहरण आप नोएडा से ले सकते हो, क्योंकि नोएडा में अभी जो मजदूर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और वेतन बढ़ाने को लेकर के उन्होंने मांग की है और सरकार ने जो कि उनकी मांग को भी माना है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि मजदूरों ने कितना वेतन बढ़ाने की मांग की है और सरकार ने किस हिसाब से मतलब है उनमें वृद्धि की है या फिर उनकी बातों को जुटलाया है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो नोएडा जो कि वर्कर्स प्रोटेस्ट 2026 में यूपी समेत 12 राज्यों में बढ़ाया फैक्ट्री कर्मचारियों का वेतन। अब कहाँ मतलब अब कितना मतलब वेतन उन्हें प्राप्त होता है। नोएडा बवाल जो कि हिंसा प्रदर्शन के बाद सरकार ने 3,000 तक बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। 1 अप्रैल 2026 से होंगे लागू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ को लेकर के। तो नोएडा में क्या हुआ, तो अप्रैल 2026 में नोएडा में हज़ारों फैक्ट्री कर्मचारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन हिंसक हुआ, इसमें बहुत सारी गाड़ियां जली, बहुत ज़्यादा पथराव हुआ और सरकार की हाय हाय जैसे नारे भी लगे। पुलिस ने आंसू गैस और बल का प्रयोग करके इस प्रोटेस्ट को बंद कराने की कोशिश की। लगभग कहा जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए थे। तो इस वजह से सरकार को जो कि इनके फैसले को मानना पड़ा। तो जो ये है एक तरीके से न्यूज़। अब हम बात करते हैं न्यूज़ के आगे। तो प्रदर्शन की मुख्य वजह क्या थी, तो कम वेतन और महंगाई। आपको पता है ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध से भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि उन्हें कम वेतन प्राप्त हो रहा, ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो सब कुछ मैनेज कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वजह से जो कि ये प्रोटेस्ट हुआ। एक कारण ये भी था कि ओवर टाइम कराया जा रहा था परंतु उसका भुगतान नहीं किया जा रहा था। मतलब अगर आपको जितना है वर्क करना है, जैसे आपने 8 आवर्स जो कि वर्क किया पर आपसे 2 आवर्स जो कि और वर्क कराया जा रहा है, तो क्या होगा कि आपको उस चीज़ का वेतन ही नहीं दिया जाएगा। ये एक कारण बना। वहीं काम के घंटे ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि ये मतलब वो लोग काम ज़्यादा करा रहे थे और वेतन जो कि फैक्ट्री वाले कम दे रहे थे। हरियाणा जैसे राज्यों में वेतन जो कि 31% जो कि बढ़ चुका था और नोएडा जैसे मतलब है क्षेत्र में बिल्कुल भी मतलब कहा जाए तो वेतन नहीं बढ़ा था। तो एक तरीके से कंपटीशन, एक तरीके से मजदूरों को लगा कि वहाँ पर ज़्यादा वेतन मिल रहा यहाँ की तुलना में। वहीं मजदूरों की मांग थी कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाओ और श्रम जो कि कानून लागू करो, क्योंकि ये कानून बहुत पहले ही आया था 2019 के आसपास और उससे भी पहले बहुत सारे कानून रहे हैं। और श्रम कानून को लागू किया जाए जिससे कि जो 14 से 16 घंटे काम कराया जाता है उसकी जगह पर 8 घंटे काम कराया जाए। तो ये कानून जो कि श्रम कानून लागू किया जाए, इसकी मांग की गई। वहीं पर सरकार का फैसला क्या रहा, तो यूपी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और 1 अप्रैल 2026 से लागू भी कर दिया 21% तक वेतन और 21% तक कुल वेतन में अब वृद्धि हो गई। और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो कि नोएडा के जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पर की गई और फिर गाजियाबाद। तो यहाँ पर जो कि वेतन को बढ़ाया गया। वहीं नया न्यूनतम जो कि वेतन की बात की जाए तो नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में अकुशल मतलब जो अनस्किल्ड हैं उनको मिलता है जो कि 13,690 पर मंथ मिलेगा। अर्धकुशल जो एक तरीके से कुछ बहुत चीज़ें जो कि उनके अंदर थोड़ी बहुत स्किल हो, कौशल हो, तो उन्हें 15,062 रुपये। वहीं पर जो पूरी तरह से स्किल्ड हो उन्हें 16,868 रुपये जो कि अब नए वेतन के तहत प्राप्त होंगे। वहीं पर अन्य जिलों की बात करें तो अकुशल को 12,356 मिलते हैं, अर्धकुशल को 13,591 मिलते हैं और कुशल को 15,224 रुपये प्राप्त होते हैं। परंतु अब नोएडा में इसका वेतन बढ़ा दिया गया। हरियाणा का उदाहरण लेते हैं तो हरियाणा में पहले ही ये बड़ा फैसला हो गया था कि जो वेतन है वो 35% तक इसमें वृद्धि की जाएगी। अकुशल जो कि मजदूर को 15,220 रुपये प्लस दिए जाते हैं और यही चीज़ जो कि नोएडा में कुशल व्यक्ति को दिए जाते हैं, तो इस वजह से अर्धकुशल को दिए जाते हैं। वहीं अन्य राज्यों की स्थिति की बात करें तो 26 तक कई राज्यों ने वेतन बढ़ाया, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अन्य औद्योगिक राज्य जहाँ पर उद्योग जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम बात करें
तो कारण क्या है इसका मतलब है वेतन बढ़ाने का सरकार का? तो मेन चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ेगी तो व्यक्तियों को मतलब सामग्री खरीदने के लिए अधिक पैसे होने चाहिए, तो इस वजह से वेतन को बढ़ाया गया। सीपीआई जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो वो बढ़ाया गया है, मतलब उसका बढ़ना ये एक कारण माना जाता है। और श्रम कानून 2019 भी एक तरीके से कारण माना जाता है, क्योंकि लोगों से श्रम बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है और वेतन बहुत कम दिया जा रहा, तो इस वजह से वेतन को बढ़ाया गया। और श्रम कानून भी लागू किया गया है, ये 2019 में लाया गया था। इसमें क्या था कि अगर मतलब कोई भी व्यक्ति से ज़्यादा ही काम कराया जा रहा है 14 से 16 घंटे, तो वो नहीं कराया जाएगा, 8 घंटे और वेतन बढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे हैं ये लोग काम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। वहीं पर न्यूनतम मजदूरी कैसे तय होती है? तो न्यूनतम मजदूरी एक तरीके से पहले चेक किया जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, कौशल स्तर उसका चेक किया जाता है उस व्यक्ति का, एंड क्षेत्र चेक किया जाता है कि कहीं लो क्षेत्र में है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत मजदूरी दे दो, लोग खुश हो जाते हैं, पर कहीं हाई मतलब है सिटी है तो वहाँ पर ज़्यादा ही मतलब वेतन देना पड़ेगा। वहीं वीडीए जो कि एक तरीके से वेरिएबल ड्रेनेस अलोरेंस इसे बोलते हैं, और हाँ अलोवेंस बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि आपके रुपए थोड़े से कंज्यूम मतलब एक तरीके से रखे जाते हैं, और अगर महंगाई बढ़ती है तो आपके वेतन को बढ़ा दिया जाता, और महंगाई घटती है तो आपके जो वीडीए है इसे घटा दिया जाता। ये आपको तब प्राप्त होता है जब महंगाई बढ़ती है, तब कि आप जो कि अपनी मतलब आप किसी चीज़ को खरीद सको, मतलब आपका पास में अधिक पैसे हो सके जिससे महंगाई में आप अपना गुजारा कर सको। एंड ये 6 महीने में संशोधन भी होता है कि अब 6 महीने में देखा जाता है कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है। अगर बढ़ी होगी तो इससे बढ़ाया जाएगा, घटी होगी तो फिर घटाया जाएगा। वहीं प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक भी प्रभाव है, कुछ नकारात्मक भी हैं। अब मज़दूरों की आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, वो अपने मतलब एक तरीके से आय बढ़ने से अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपने लिए अच्छे से कार्य कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो अपनी हेल्थ को लेकर के वो एकदम सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि जब पैसा होता है तो व्यक्ति हेल्थ पर भी खर्च करता है। औद्योगिक असंतोष भी कम होगा लोगों के मन में। वहीं नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जैसे कि आप कोई सामग्री मान लो 2 रुपये का पार्ले जी आप खरीदते हो, अब वहाँ पर वेतन अधिक दिया जा रहा है तो वो शायद है 3 रुपये का हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। वहीं कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, छोटे उद्योग प्रभावित भी हो सकते हैं, क्योंकि जो छोटे उद्योग होते हैं उनका पहली बात छोटा कारोबार होता है, ऊपर से उन्हें इतना ज़्यादा वेतन देना तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रोज़गार पर दबाव भी बनेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत लोग हैं फिर रोज़गार में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि वेतन बहुत अधिक है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती। विवाद और असंतोष की बात की जाए तो मजदूरी अभी भी संतुष्टि नहीं की गई है, मतलब जो अभी मजदूरों की संतुष्टि है वो नहीं हुई है, और जो भी मजदूरी दी गई है उससे अभी मजदूर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी मांग है 20,000 वेतन की और सरकार ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है। और कई जगह पर फैक्ट्रियां भी बंद हैं और बहुत ज़्यादा हड़तालें हो रही हैं। भारत पर व्यापक प्रभाव की बात करें तो श्रम सुधार तेजी से होंगे, क्योंकि वेतन अधिक मिलेगा और श्रम कानून लागू होगा, तो इस हिसाब से जो व्यक्ति हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब उनके भी अंदर बहुत ज़्यादा सुधार होंगे। राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो अधिक वेतन देगा लोग उन मजदूर जो कि उधर जाएंगे। एंड उद्योग वैसे जो कि मजदूरी संतुलन दोनों को बिठा पाना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो नोएडा प्रोटेस्ट में दिखाया है कि मजदूर अगर असंतोष बढ़ रहा है तो सरकार को त्वरित निर्णय लेना ही पड़ता है, क्योंकि मजदूरों से सरकार जो कि मतलब एक तरीके से कहा जाए कि मजदूरों की मांग को पूरा ही करना पड़ता है सरकार को। वहीं पर भविष्य में और वेतन संभव मतलब वृद्धि संभव हो सकती है, क्योंकि और अधिक प्रोटेस्ट हुए तो फिर वेतन बढ़ सकता है। एंड श्रम कानूनों को कड़ा पालन भी जरूरी है, कि किसी भी व्यक्ति से 14 से 16 घंटे काम कराया जा रहा हो, वेतन उससे न्यूनतम दिया जा रहा, तो इस वजह से श्रम कानून भी कड़ा जो कि पालन जरूरी है। तो आप ज़रूर बताना कि जो नोएडा में मज़दूरों ने प्रोटेस्ट किया है या सही है या फिर नहीं है, और किस तरीके से भारत पर प्रभाव पड़ेगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।